यस। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। बीएनएस सेक्शन 3। सेक्शन 3 ना, गेट लटका दो राजेश। कोई डाउट है क्या? कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, वाकायदा आपको कोई डाउट है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? देख लीजिए कोई डाउट है क्या? हमने कल कहां तक कवर किया? 3 का 7 तक भैया। और सेक्शन आईपीसी का कौन सा? 36। इसका मतलब 1 पर्सन 2 एक्ट। 2 एक्ट थे ना, कि मतलब आधा खाना दे रहा था और आधे में मार दिया। तो खाने से मरा है या मार के मरा है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपका ये इंटेंशन माना जाएगा कि आपने डेथ कॉज करी है। चलिए भैया, तो आईपीसी के साथ रिलेशन चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ में आ रहा है आईपीसी और कोई ज्यादा अंतर नहीं है? ठीक है। अब बात करते हैं आज हमारे 3 के कौन से पॉइंट पे? 3 के 8 वाले पे निकाल लीजिए फटाफट। 3 का 8 और 3 का 8 मतलब सेक्शन 30 आईपीसी की कौन सी आएगी? सेक्शन 37। वेरी गुड। चलो, तो धीरे धीरे रीड करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आए चीजें। डन, डनाडन, डन डन। ठीक है। बीएनएस का कौन सा सेक्शन है ये? 3 का 8 है। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? 37। देखिए क्या बात करता है। किसी अपराध को गठित करने वाले कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग प्राप्त करना। पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज को तो आपको समझ में आएगा कि क्या है बोल रहा है। आइए इंग्लिश इंग्लिश में भी देखते हैं क्योंकि इंग्लिश में सही है। When an offense is committed by means of the several act, बहुत सारे काम है। Whoever the intentionally corporates of commission of offense by doing those act, they are the singly jointly with the any person commits that offense। हिंदी में देखिए क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, जब कोई अपराध कोई कार्य द्वारा किया जाता है, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तो जो कोई कार्य या अकेले ही या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर या उन कार्यों में से किसी एक कार्य को करके उस अपराध के लिए किए जाने के लिए जानबूझकर सहयोग करता है और उस अपराध को कहा जाता है। इसका मतलब इस सेक्शन में आपका क्या है? इस सेक्शन में आपका 2 पर्सन 1 एक्ट बताए गए। 2 पर्सन 1 एक्ट है कि नहीं है? 2 पर्सन 1 एक्ट। जैसे कि सपोज दैट, इसके जब हम इलस्ट्रेशन डील करते हैं, इसमें लिखा है कई काम। जैसे कि एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, मारने के लिए ये मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? ये व्यक्ति इसको मारना चाहता है। लेकिन इसके सहयोग करने के लिए एक यहाँ से एक व्यक्ति आता, बोलता है एक काम करो, तुम किराने की दुकान पे जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मारना तो है नहीं, तुम एक काम करना, जहर की एक डिब्बी ले आना, ठीक है। जहर की शीशी लाना। अब जहर की शीशी ले आया ये। अब दूसरा व्यक्ति बोला एक काम करो, अब तुम डेली इनको खाना देते हो ना, तुम इनके खाने में 2 बूंद मिला देना। बोले ठीक है, उनने खाना बनाने वाले ने 2 बूंद मिला दी। अब बोले ठीक है, खाना लेके जाती है इनकी वाइफ। वाइफ से बोला कि ठीक है तुम खाना लेके चली जाओ। ये खाना लेके गई, ठीक है। और अगर हाथ पैर भी नहीं है इस व्यक्ति के, वैसे भी नहीं बनाए मैंने, है भी नहीं है, ठीक है, तो ये खिला देगा। कौन खिला देगा? खिला देगा। इसका मतलब काम क्या था? एक ही था, मारना। लेकिन उसका सहयोग किस किसने दिया? बहुत सारे एक्ट से दिया। वो खरीदने गया, ये किया, वो किया, वो किया। मतलब 2 पर्सन 1 एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब इसमें लैंग्वेज कैसे पकड़नी है? इसमें जो लैंग्वेज है आपका, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? देखो आप समझो क्या लिखा है। हाँ,
ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स, पहली चीज इसमें मीन्स देखेंगे, और उस मीन्स से बनेगा सेवरल एक्ट, अलग अलग मीन्स से अलग अलग एक्ट बन सकते हैं। और देन इसके बाद इंटेंशन होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए भैया, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स सेवरल एक्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ आपका दो एक्ट द सिंगली ज्वाइंट, और मेन चीज, सबसे मेन चीज, सेवरल एक्ट आइदर सिंगल और आइदर ज्वाइंटली भी बताया है इनने, आइदर सिंगल और आइदर ज्वाइंटली, ठीक है। या तो मीन्स इंटेंशन, वन पर्सन, अरे हाँ, वन पर्सन और एनी अदर पर्सन, और मेन चीज क्या होना चाहिए, कमिट होना चाहिए अपने, क्या होना चाहिए, कमिट होना चाहिए, बात खत्म। डन डन डन। डन। चलो, कोई डाउट है क्या, इसके रेस्ट्रिक्शन में से एक आध पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा है, देखो जो मैंने बताया शायद वही है। क्या लिखा, का और खा पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर यह करने में सहमत होते हैं, एक काम करते हैं उसको खाना देते हैं, हत्या करने के लिए सहमत होते हैं, का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, और इस प्रकार मात्रा से वह मर जाता है, और का और खा हत्या के शासक का सहयोग करते हैं, और एक ऐसा कार्य, मतलब ये भी क्या है, आपका कॉमन इंटेंशन है। मैंने जो एग्जांपल दिया था उन सब में जहर लाने वाले का भी इंटेंशन था कि उसको मारना है, उनकी बीवी का भी इंटेंशन था कि उसको मारना है, और अगर जो लेके आया था उसको भी लगता था कि इसको भी इंटेंशन था कि मारना है। इनका मतलब आपसी सहमति होनी चाहिए, मतलब आपसी सहमति, मतलब कमिट करने के लिए जो सेवरल एक्ट है, और जो सिंगल और ज्वाइंटली कर रहे हो आप लोग, कैसे कर रहे हो, सिंगल और ज्वाइंटली, ये होना चाहिए विद द कंसंटेशन, विद कंसेंट, चाहे एनी पर्सन का हो चाहे अदर पर्सन का हो, विथ कंसेंट, सहमति होनी चाहिए आप सभी की। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बोले कि नहीं 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 नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आप बर्डन डाल रहे हो, जानबूझकर वर्ड है इसमें, क्या है इसमें, जानबूझकर अगर करते हो वो काम में सहयोग, सहयोग मतलब इंटेंशन नॉलेज प्लस असिस्ट, क्लियर बात है। इसका मतलब आपका 3 का 8 क्या बात करता है, 3 का 8 सर ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अकेले से ही या किसी सभी के सभी ऐसे सभी कार्यों के सहयोग से, सभी कार्यों के सहयोग से उस आशय को कार्य करता है जो सभी का है, तो इसमें किस में जाएगा आपका 3 के 8 में जाएगा, और आईपीसी के 37 सेक्शन में। क्लियर बात भैया, क्लियर 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 है कि नहीं, है भैया, आप लोगों के लिए भी क्लियर होना चाहिए। बस मतलब आपको एसेंशियल कंटेंट क्या याद रखनी है, ये वाली चीजें याद रखनी, पूरी डेफिनेशन हो गई आपकी। मीन्स, कोई भी मीन्स है, बहुत सारे एक्ट द्वारा, चाहे सिंगल कर लो चाहे ज्वाइन कर लो, विद द कंसेंट होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होना चाहिए, वन पर्सन एनी अदर पर्सन का नॉलेज होना चाहिए, और असिस्ट सहायता भी कर सकते हो, तो भी आपका पनिशेबल किसमें जाएगा, इसमें। ये भी कॉमन इंटेंशन के एडिशनल चीजें चल रही है ना, जितनी भी चीजें पढ़ी सब में हम इंटेंशन तो देख ही रहे हैं ना, ये वाला चीज। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद ये 2 का 9 का है, हाँ ये है, वेयर द सेवरल पर्सन एंगेज concern or omission is of a criminal act may be guilty difference offenses by means of the act। क्या बात कर रहा है इसके बारे में, आपराधिक कार्य से संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेंगे,
इसका मतलब आपराधिक कार्य में अगर आप जुड़े हो, इसका कहने का सेंस क्या है? इसका कहने का सेंस ये है, आप लोग समझिए। इसका मतलब ये जाएगा आपका बीएनएस का 3 का 9 रीड विथ आपको करना है आईपीसी के सेक्शन 38 से। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है, एंगेज है और कंसर्न है एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए कंसर्न है, संप्रक्त है, मतलब ये क्या है? कनेक्ट है आपस में। क्या है भैया? कनेक्ट है। तो ये बोल रहा है एक्ट में बी गिल्टी डिफरेंस ऑफेंस। अब इसमें से डिफरेंस के लिए ये भी जाएगा, अलग से हो सकता है, इसने अगर कोई ऑफेंस अलग से ये कर दिया है तो ये भी डिफरेंट ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा। अब वही वाली बात होती है, मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर घर खाली कराने के उद्देश्य से आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हो और आपकी कंसर्न है, आप एक एक्ट करने जा रहे हो घर खाली कराने, लेकिन बल्ब पसंद आ गया चुरा के आ गए, तो वो डिफरेंट ऑफेंस है आपका। आपका वो वाला ऑफेंस अलग खुद का है, आपका अलग से नहीं है। तो अब इसमें डील करते हैं, क्या लिखा है 3 के 9। जहां कई व्यक्ति आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंध है, वहां उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेंगे। गंभीर प्रकरण पे ऐसी स्थिति में यहाँ पर आक्रमण करता है या उसके द्वारा वध किया जाना केवल आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। खा जो या से वैमनस्य रखता है, खा अलग व्यक्ति है, या से वैमनस्य रखता है, वध करने के आशय से प्रकोपन की वशीभूत ना होते हुए भी या का वध करने के लिए करने में का की सहायता कर देता है, तो खा और खा दोनों ही मृत्यु करने के आशय से क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? उसने कोई डिफरेंट एक्ट किया क्या? उसने चाकू से मारा क्या? उसने वध किया क्या? नहीं किया ना वध। मतलब मान के चलो ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, सी कोई व्यक्ति है। ए की लड़ाई किससे है? बी की। ए की लड़ाई किससे है? बी की। बी को कौन मार देता है? मारने वाला कौन है? ए। मारने वाला कौन है? बी। लेकिन इसको सहायता कौन देता है मारने में? सी सहायता दे देता है ए को। ए को सहायता देता है, जब जाके बी का मर्डर हो जाता है। तो इसको सहायता देने वाला व्यक्ति कौन है? इसने क्या करा? असिस्ट किया। इसका मतलब इसने डिफरेंट वर्क किया कि नहीं करा? करा। लेकिन एक काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब ये भी किसके लिए लाए वाले है? मर्डर के लिए। और सी भी किसके लिए लाए वाले है? इसका मतलब कई कार्य हैं, एक कार्य है कि कई कार्य हैं। पहली चीज तो ये लिखा है इसमें कि अगर आपराधिक कार्य में लगे हुए हैं कोई व्यक्ति और उसमें अगर कोई व्यक्ति सहायता कर देता है आके कि ले ले चाकू, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही, बहुत तेज गुस्सा आ रही, और आप में से उठ के कोई बोले सब ले चाकू, मैंने मार दिया, तो आप भी मर्डर के क्या होगा? दोषी हो जाओगे। इसको अगर हम रीड कर सकें, इसको हम रीड कर सकते हैं आपके 107 आईपीसी के साथ, उसके 3 पॉइंट में, 107 के आईपीसी के 3 पॉइंट के साथ। और आपके बीएनएस का सेक्शन देख लेते हैं जरा एक बार, रुको। नहीं, सीको डिफरेंट वही मिलेगी ना, सहायता कर दी ना, सहायता कर दी भैया, सहायता नहीं मिलेगी। अबेटमेंट 45, 45 का 3 वाला पॉइंट होगा ये। आईपीसी का 107 है और बीएनएस का आपका 45 का 3, 45 का बीएनएस का 3, ये अबेटमेंट है आपका। हाँ, अब डिफरेंट ऑफेंस कैसे हो गया? इसने तो सहायता करी ना, इसने चाकू दिया, ये डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है कि नहीं है, लेकिन एक्ट कौन सा हुआ? एक हुआ। तो ये वाली चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। अब एक चीज इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक चीज इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है?
एक चीज मिसिंग है अभी भी। मैं बोलता हूँ, मेरी क्लास को ध्यान से सुना करो। मैंने, चलो छोड़ो, 1 मिनट में एग्जांपल। आप लोग बताओ, इसका मैंने क्या सेंस बताया, इतने चीज का मैंने क्या मीनिंग बताया था? अरे नहीं। हम्म। अलग अलग लगाएंगे, अलग अलग लगेगी। डिफरेंट एक्ट के लिए डिफरेंट सेक्शन लगेगी, यही बात पड़ी, यही पड़ी, यही पड़ी। अभी मैंने क्या बोला और, कि दोनों पे मैंने कौन सा लगा दिया, मर्डर नहीं लगाया, अलग अलग लगाया। तो ये जब मैंने ऊपर जब पढ़ाया तो आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं अराइज करते? तो नहीं, नहीं 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 नहीं। देखो, आपका सेक्शन क्या बोल रहा है, आपका सेक्शन ये बोल रहा है कई व्यक्ति हैं वो एक आपराधिक कार्य में कनेक्ट हैं, लेकिन अगर अगर मैं गया घर खाली कराने और बल्ब ले आया तो मैं सिर्फ चोरी का अकेले पनिशमेंट हो गया मेरा, चोरी का कि नहीं हुआ? हो गया ना, कि मैंने चोरी, उसके साथ मैं तो उसमें जा ही रहा हूं। लेकिन अगर मैंने अलग से कुछ ऑफेंस किया तो डिफरेंट कार्य है मेरा, उसके लिए मैं अलग से पनिश होगा कि नहीं होऊंगा? यही होऊंगा। ये आपको जजमेंट राइटिंग में, चार्ज फ्रेमिंग में ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। 34 नहीं, 3 का 6, 3 का 5, 3 का 7, 3 का 8 BNS का। अब मैंने जो एग्जांपल बताया था, ए ने बी को मारा कि नहीं मारा, और ए ने बी को मारा, तो पहली चीज मुझे ये बताओ, ए पे कौन सी सेक्शन लगी? और उसमें लिखा है, उसमें लिखा है अचानक और गंभीर प्रकोपन के कारण, मतलब उसको प्रोवोक किया गया व्यक्ति को, तब उसने मारा, उकसाया, प्रोवोकेशन, सडन प्रोवोकेशन, अचानक लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बस बहुत तेज गाली गलौज कर रहा था, तो मैंने बोला मैं मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। जैसे बिग बॉस में किसने मार दिया था, बिग बॉस में वो प्रोवोक कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था सर, मुझे प्रोवोक कर रहा था, आप रोक लीजिए बिग बॉस। बस बिग बॉस ने नहीं रोका और दे दिया अभिषेक ने। सोनिया को अच्छे से याद है कि नहीं? जिसने नहीं देखा उसको नहीं है। चलो, इसके बाद मारा कि नहीं मारा, तो ये बोला 299 में जाएगा। अरे हाँ यार, सॉरी मेरी गलती हो गई। चलो, अब मैं बिग बॉस पे डील करूं यहाँ पे। बस, समझ गए, समझ गए, समझ गए। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है भैया। आप लोग ऐसा नहीं बढ़ सकते, यह तरीका होता है, आप लोगों को इन्वॉल्व करने का एक तरीका है ये। ठीक है, कि आप लोगों को ये वाली चीज कैसे याद होगी, ये बीएनएस में, ये बीएनएस में 100 सेक्शन पे आपका जाएगा कल्पेबल होमोसाइड, कल कल्पेबल होमोसाइड, पढ़ा है ना आपने? ऑल मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड, ऐसे ही कुछ पढ़ते ना, सदोष मानववाद अपराध हत्या नहीं होती, ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम लोग, है ना? सभी मानववाद हत्या नहीं है। क्या होता है कल्पेबल होमोसाइड, ये पूछ रहे हैं आप लोग? नहीं बता रहा, अभी नहीं, जब पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पे लिख लो कि इसको मारा है, लेकिन अचानक मारा है, 5 पी हैं, कितने पी हैं? 5 पी हैं। अब वो भी नहीं बता रहा, अभी अभी सब खिचड़ी पक जाएगी। अब क्यों स्टार्ट करूं उस टॉपिक को, है ना? आप तो इतना याद रखो, मर्डर होता है जिसमें ग्रेविटी ज्यादा होती है, कल्पेबल होमोसाइड वो होता है जिसमें ग्रेविटी कम होती है अपराध करने की, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है सामने वाले का भी, उसमें कुछ ना कुछ इंटेंशन का थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है कि यार मुझे मारना इस आशय से। हाँ, गाल, अभी अभी नहीं, है ना? अभी आप लोग सिर्फ मेरी बात सुन लो, इतना याद रख लो, मरते दोनों में है। 300 सुनी है धारा, 300, 302, 302 सुनी है ना?
तो यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड में 100 में जाता है, मतलब ये परिभाषा बता रहा हूं मैं, परिभाषा 100, पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट इसकी 4 सेक्शन बढ़ा के ही होगी, जैसे कि 299 की किस में थी, 304 में थी, ऐसे ही 100 की किस में होगी, 300 105 में हो सकती है, तो देख लो एक बार यार, पता नहीं है, देख लेता हूँ। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही भैया। अरे लॉजिक तो अपने सही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। और डेथ किस में आ रही है आपकी, 103 में डेथ है, 103 में क्या है, डेथ की पनिशमेंट है, और ये 105 में आपका कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट है, और 103 में आपकी मर्डर, डेथ नहीं मर्डर, मर्डर की पनिशमेंट है। तो जो सी व्यक्ति है जिसने असिस्ट किया वो मर्डर के लिए लायबल होगा, कैसे, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, बहुत जगह बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैं आया बीच में, मैंने चाकू दे दिया और उसने मार दिया, बताओ, वाह, मतलब आपके एक्ट से, डिफरेंट एक्ट से आपने ये साबित कर दिया कि आपको उसको मारना था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने भी मर्डर किया है, लेकिन वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ओनली कल्पेबल होमोसाइड। नहीं, जिसने चाकू दिया वो मर्डर है, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट एक्ट ना मान लो, डिफरेंट इंटेंशन बोल लो, क्योंकि जो इंटेंशन रहेगा वो एक्ट करोगे, समझ गए कि नहीं समझे। अब किस पे, बी व्यक्ति पे, जिसने चाकू मारा उस पे नहीं लग रहा है, जिसने चाकू दिया उस पे लग रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है अचानक और गंभीर प्रकोपन के कारण, इसका मतलब आपका जो 38 सेक्शन आईपीसी का है और 3 का 9 जो बीएनएस का है, एक ही बात करता है, ये बात करता है आपका एक्सेप्शन केस में, जो बोलता है कि मर्डर में नहीं जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा, ये वाला जो एक्ट उसने किया है। अब भले चाहे सडन प्रोवोकेशन में कर दिया हो, चाहे उसको और एग्जाम्पल में कर दिया हो, जो सडन प्रो 5 तरीके के पी है ना, वो वाला, क्लियर, अभी नहीं बता रहा हूँ, बहुत लंबा चले जाएगा, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड है ना। चल आते हैं वापस, समझ में तो आ गया ना, कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या, आप लोगों को इसलिए घुमाया मैंने, रीजन भी मेरा घुमाने का इसलिए रहता है कि आपको अब क्लिक रहेगा जिंदगी भर के लिए, अगर रहा तो, नहीं रहा तो बात ही नहीं, सिंपल कर देता, अभी बता देता मैं कि ये भैया ये मर्डर के लिए, ये इसके लिए, लेकिन मैंने बोला कि दोनों में पनिशमेबल होगा, आपने बोला हाँ ठीक हो जाएगा, दोनों में पनिशमेबल क्यों होगा, जब ऊपर में बोल ही चुका हूँ कि डिफरेंट है, आप लोगों को क्रॉस करना चाहिए, चलो खैर ठीक है, सीखोगे, एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन सीखोगे, जिस दिन बोलोगे सर मैं पढ़ाऊंगी, आप बैठो, आप ऐसा करोगे क्या, ऐसा करोगे, मतलब मेरे को कोचिंग नहीं चलाने दोगे यार। चलो आते हैं भैया चैप्टर 2, और चैप्टर 2 बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार, क्या है चैप्टर 2, क्या लिखा है, दंडों के विषय में, अब चलो पनिशमेंट तो दे ही देते हैं इनको, और चैप्टर 2 और आईपीसी का चैप्टर 3, चैप्टर 2 रीड विथ, चैप्टर 3 ये आईपीसी का है, ये बीएनएस का है, इससे अच्छे कंपैरेटिव नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, डायग्राम कंपैरेटिव नोट्स डायरेक्ट मिल सकती है मार्केट में, नो डाउट, लेकिन अगर 1-2 साल चलाना है आपको आईपीसी का, तो ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक एक शब्द में क्या अंतर आया, बीएनएस में क्या था, ये कहा था, ये अपन डील कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है भैया, ये लिखा पनिशमेंट के बारे में, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी है, और इसमें लिखा था, आपकी आईपीसी की लैंग्वेज सुनिए, लिखा था अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, इसका मतलब वर्ड चेंज क्या हुआ है, इसमें दाई आया है और इसमें दंडनीय था,
दाई, दंडों से दाई है, सेम सेम चीज है, सेम चीज लिखी है। द पनिशेबल विद द ऑफेंडर लाइबल टू अंडर प्रोविजन संहिता, द पनिशेबल विद द ऑफेंडर लाइबल अंडर दिस प्रोविजन टू कोड, कोड, कोड है कि संहिता है? समझ गए? मतलब मीनिंग चेंज समझ में आ रही ना? क्या अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वर्ड आए हैं ऐसे, खैर आप लोग तो समझदार हो इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ये वर्ड है लेकिन ये शब्दों में चेंज है। जब पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फाइव वाला पॉइंट मैंने बोला था ना, शब्दों में चेंज है, ये यही वाला चीज है। चलो भैया, चलो आगे बढ़ जाए। कितने तरीके के ऑफेंस बताए गए हैं इसमें? ए बी सी डी ई एफ एफ, और इसमें कितने तरीके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इसमें बताया था आपके बीएनएस में, बीएनएस में ए से लेके एफ तक के हैं, इसमें 1 से लेके 6 तक के हैं। अंतर समझ में आ रहा? इसमें ए से लेके एफ, इसमें 1 से लेके 6। किसमें? आईपीसी में ओमेट है, इसमें नहीं है। चलो, अब आपके पहले वाले पे क्या है भैया? डेथ। दूसरे वाले पे क्या है? इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। तीसरे वाले पे क्या है आपका? राइग्रेस इम्प्रिजमेंट और सिंपल। और चौथे वाले पे फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समर्पण, फाइन और सामुदायिक सेवा, ये ऐड किया गया है। ए में आपका क्या है? डेथ। बी में आपका क्या है? लाइफ, LI है। और सी में आपका क्या है? इम्प्रिजमेंट। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है राइग्रस, कठोर कारावास। डी में क्या है आपका? डी, और ये लाइन से याद रखना, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ई में क्या है आपका? और जोड़ा क्या क्या है? कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी सेम 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 था, एक रिपील था बीच में। सामुदायिक सेवा, क्या लगता है आपको सामुदायिक सेवा क्या होती है भैया? बस, समुदाय, कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी को ऐड किया है। आपके दो प्रकार के अपराधों को इसमें ऐड करा है, एक तो आपके बड़े लेवल पे संगठित अपराध और एक आपके छोटे लेवल पे संगठित अपराध जो कि सामुदायिक सेवा से ऑर्गेनाइज होता है उनका। क्लियर बात है ना? ये वाले तो इसको भी पनिशेबल किया गया है, सामुदायिक सेवा। आपने शायद इंट्रोडक्शन नहीं देखा मेरा, देखा क्या? देखा क्या भैया? नहीं देखा ना, तो बस, तो फिर बिल्कुल, हाँ, वो पहला वाला वीडियो जिसमें मैंने गृह मंत्रालय का पूरा पब्लिश किया है, पूरी पीपीटी फॉर्मेट में आप लोगों को दिया है, तो वो अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग अंतर है। देखोगे तो जानकार रहोगे, नहीं देखोगे तो जानकार नहीं रहोगे। और ऐप परचेस किया कि नहीं करा? ऐप पे आएंगे नोट्स आपकी, ग्रुप पे नहीं आएंगे। किस पे आएंगे? ऐप पे आएंगे। ठीक है, सब चीज तो वो भी है मैंडेटरी। और इतना कुछ लोड भी नहीं है, इतनी इतनी वो भी नहीं है आपकी फीस उस पर। मिल गया है एक्सेस आपको, बस अकेला मुझे अब ज्वाइन करना है। जब भी मैं हो जाऊंगा उस लेवल पे, कैमरा वगैरह हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन रिकॉर्डेड मैं ऑफलाइन वालों को नहीं दूंगा, क्लास आना पड़ेगा। जो क्लास बच जाएगी वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, मैं ऐसी रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वही छींक आ रही है ना, सर आज सिर दर्द हो रहा है यार, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। रिकॉर्डेड तो है, कोई दिक्कत नहीं, तो दीवालों को पढ़ाऊंगा क्या यहाँ पे? ठीक है, तो ये वाली सुविधा मैं नहीं दूंगा आप लोगों को। नहीं आओगे, कुछ लॉस होगा तो दे दूंगा, है कि नहीं राजेश? सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब नहीं आओगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, ये हो गया। आ जाइए सेक्शन 5 पे बात करते हैं। सेक्शन 5 BNS क्या बात करता है आपका? सेक्शन 5 BNS, appropriate गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द offender
commute any punishment under section संहिता any punishment of according with the section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आईपीसी में क्या बोला था? आईपीसी में बस पनिशमेंट, ओनली पनिशमेंट, ओनली पनिशमेंट। अब देखो अगर मैं पढ़ाने पे आऊं तो फिर मैं वही वापस से आईपीसी की स्टार्टिंग पे जाऊंगा। भैया पनिशमेंट देने के बहुत सारे तरीके थे, 5 मेथड थी, सुधारात्मक मेथड थी, निवारात्मक मेथड थी, याद है जब पहली क्लास हुई थी आईपीसी की? यही वाली, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। पे वॉरेन हेस्टिंग ने बोला एक सुस्थापित दंड व्यवस्था होनी चाहिए। फिर लॉर्ड मैकाले जी आए, लॉर्ड मैकाले जी ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, उसमें बताया कि भैया पनिशमेंट एक एक्ट के हिसाब से दिया जाना चाहिए कि किसका कितना इंटेंशन है। तो एक भैया आईपीसी बन के तैयार हो गई। तो ये इस पे हिसाब से, और पहले वाले पे जाते थे, सुधारात्मक पनिशमेंट चलती थी, निवारात्मक पनिशमेंट चलती थी, कठोर दंड, प्रतिषेधात्मक बहुत मजा नहीं आ रहा। ठीक है, अब नए के हिसाब से पढ़ो, हो सकता है 1-2 साल तक आपको वो क्वेश्चन हवा में दिखें ऐसे आए, लेकिन मेरा मानना यह है कि फिर उसके बाद नहीं आएंगे, आपसे पूछा यही वाला जाएगा। क्योंकि जब उनने बोला गुलामी प्रथा को खत्म करना है, तो गुलामी वाले क्वेश्चन क्यों पूछेंगे आपसे? नहीं, मॉडर्न क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर ये वाला क्या बोला गया है आपका बीएनएस में? दंडादेश का लघुकरण। और आपका आईपीसी में क्या बोला गया था? आपका आईपीसी में 2 तरीके के दंडादेश का लघुकरण था। आइए रीड करते हैं इसको साथ में। देखो सेक्शन 5 रीड विथ आईपीसी, सेक्शन 54 और सेक्शन 55। शायद शायद एक बार क्रॉस चेक करता हूं, यही है ना? सही है, चलो डन। तो सेक्शन 54 और सेक्शन 55 ये यहाँ पे डील करता है किसके लिए? आपका कम्यूटेशन के लिए। किसके लिए भैया? ये दोनों डील कर रहे हैं किसके लिए? कम्यूटेशन के लिए। पनिशमेंट को क्या करने के लिए भैया? लघुकरण बोलते हैं इसको, कम्यूट। कम्यूट इसको बोलते हैं भैया क्या? लघुकरण। और लघुकरण किसका कर रहा है? सेंटेंस का। लेकिन आईपीसी में ये दोनों पनिशमेंट जो अलग अलग थी, एक एक किसके बारे में बात करता था? 54 बात करता था डेथ, और 55 किसके बारे में बात करता था? एलआई, लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में। यहाँ पे भी अंदर शायद वही देखने मिलने वाला है, शायद 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 देखते हैं। लेकिन लिखा है नागरिक समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, विदाउट कंसेंट ऑफ अफेंडर, अपराधी की कंसेंट के बिना सहमति किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 1974 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगा। अब आपको इसको डील करना पड़ेगा 474, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1 मिनट में 474 पढ़ते हैं। छोड़ेंगे नहीं भैया, पूरा डील करेंगे। एक भी चीज ऐसा नहीं है आपको समझ में ना आए, मतलब समझ में आए। ये चीज, एक भी चीज आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। यस 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 यस, क्या बोलता है पब्लिक? सीताराम 433 था सीआरपीसी में, और यहाँ पे 474 में है आपके किसमें? भारतीय नागरिक संहिता। ये भी लिख लो भैया, लघुकरण सीआरपीसी में। नोट्स एक बार बनाना, बार बार नहीं, है ना? हाँ ना, तुम मना नहीं कर रहा हूं मैं। 433 और यहाँ पे है आपका 474। नोट्स एक बार बनाना, बार बार नहीं, है ना? चल आगे बढ़े। अब ये बोल रहा है कम्यूटेशन कैसे होगा? हाउ, बोल रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ
अफेंडर। लघुकरण कैसे होगा? विदाउट कंसेंट ऑफ अफेंडर। करेगा कौन? कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। विदाउट कंसेंट ऑफ अफेंडर हु एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये करती है भैया। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। डेथ और एलआई के बारे में ये बात कर रहा था, कमी बता रहा हूं मैं आपको, बीएनएस की कमी देखना। दंडादेश दो तरीके का, कितने तरीके का बताया? एक मिनट एक मिनट, आपको देखने मिलेगा, आप समझने लायक चीज है। इसको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। आईपीसी में सेक्शन 54 और सेक्शन 55। सेक्शन 54 बात करता था डेथ की कम्यूटेशन के बारे में, अगर डेथ सेंटेंस आपको दिया गया है, और सेक्शन 55 बात करता है कि लाइफ इंप्रिजमेंट अगर आपको दिया गया है उसकी कम्यूटेशन के बारे में बात करता है। लेकिन बीएनएस बात करता है होल सोल कम्यूटेशन के बारे में, मतलब आपके पनिशमेंट के बारे में, दंडादेश। और बीएनएस में कम्यूटेशन के लिए कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। इसका मतलब ये ना तो आपकी डेथ के बारे में बात कर रहा है, ना तो आपके लाइफ इंप्रिजमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ओनली 6। और जो कि सेक्शन किस में दिया गया है आपका? सेक्शन 5 में। किसमें दिया है? सेक्शन 5 में। इसके बारे में कि सेंटेंस दंडादेश में क्या कर सकता है? कम्यूटेट कर सकता है। कौन कर सकती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कम्यूट किस में होगा? 6। इन 6 ऑफेंस में, ना कि डेथ में, ना कि एलआई में, 6 की बात। क्योंकि सेंटेंस बोल रहा है, और सेंटेंस हम पढ़ के आए हैं। पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? 4 में, सॉरी 4 में। 4 में है कि नहीं है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ जरा। हम्म, हम्म, हम्म। क्या 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 क्या? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ओके ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, रिलैक्स रिलैक्स। आईपीसी 54 55, आईपीसी डेथ, आईपीसी एलआई, कम्यूट। कम्यूट मतलब कम, कम मतलब लघु, लघु मतलब ओ जुदा हो गए, ठीक है। क्या क्या इजी है ही नहीं है कुछ उसमें, फिर भी समझ लो। आईपीसी समझना है। अगर किसी व्यक्ति की पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, वो गए भैया गुहार लगाने सरकार के पास। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नाम यूज किया गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, इसके एक्सप्लेनेशन में है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, इसके एक्सप्लेनेशन में है। जबकि आईपीसी में एक सेक्शन ही ऐड किया गया था 55A, उसमें बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। इनने उसको हटा दिया, इनने एक्सप्लेनेशन बना के जोड़ दिया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो डेथ सेंटेंस में कम्यूट किया, मान के चलो, उनने बोल दी चलो ठीक है, एलआई कर दिया। डेथ को क्या कर दिया? एलआई कर दिया। और एलआई को क्या कर दिया? मान के चलो एलआई को कर दिया इनने 14 साल। किसको कर दिया? 14 साल, 14 ईयर। अब 14 ईयर से एक दिन भी बढ़ता है तो वो एलआई हो जाता है, इसलिए इनने कितनी कर दी? 14 ईयर। ये होता है कम्यूटेशन। क्या होता है?
कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। इसके अलावा भी उनने सीधा सीधा लिखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 474 में अन्य दंडों के लघुकरण के बारे में भी प्रोविजन है जो कि बना सकती है, और वो यहाँ का इसका यूज कर सकती है। कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर बात है? इसका मतलब हम जब आईपीसी में पढ़ रहे थे तो ये 2 सेक्शन पढ़ते थे कि भैया 2 सेक्शन के लिए कम्यूट किया जाता है, लेकिन अब हम जब बीएनएस पढ़ते हैं, रीड विथ नहीं, अब वर्सेस चलेगा। रीड विथ अच्छा नहीं है, वर्सेस में ठीक है। लड़ाई होनी चाहिए दोनों के बीच में, सुलह नहीं होना चाहिए कभी भी। ये है आपके 6 पनिशमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब एक चीज सोचने वाली ये है, चलो मान लिया मैंने किसी को जुर्माना दिया, तो जुर्माना कम करने की पावर भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैंने किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, समाप्त कर लिया, उसको रिलीज कराने की पावर है, आधी कर दो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। और आईपीसी कितनी स्ट्रिक्ट थी कि सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस और एलआई को क्या करेंगे? हम कम्यूट करेंगे, बाकी सबको नहीं करेंगे। अब किसी ने बेचारे ने जुर्माना लगा दिया 1 करोड़ रुपए, वो बोले इससे अच्छा तो एलआई दे देते। हाँ, 1 करोड़ रुपए, तो वो बोले इससे अच्छा तो एलआई दे देते ना। है सही बात की नहीं? तो भैया बीएनएस की थिंकिंग देखो आप। उनने बोला दंडादेश, क्या बोला? दंडादेश को लघुकरण करने की शक्ति किसके पास है? दंडादेश का लघुकरण किया जाना। अब वो दंडादेश चाहे जुर्माना हो, चाहे प्रॉपर्टी का संपत्ति का समापन हो, चाहे आपका सामुदायिक सेवा का अगर कोई ऑफेंस है वो हो, चाहे डेथ सेंटेंस हो, चाहे आजीवन कारावास हो, इनने स्पेसिफाइड नहीं किया। और ऐसे ही जब बीएनएस पढ़ रहे थे उसमें कहीं पे भी एक्सटेंशन वर्ड ही नहीं है कि होल ऑफ इंडिया या कुछ भी ऐसा लिखा गया उनने। इसका मतलब उनने ये लिख के ना लिख के ये साबित कर दिया कि बीएनएस कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकती है, भारत के नागरिक पे भी हो सकती है, भारत के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करके आता है और भारत में पकड़ा जाता है तो वहां पे भी एप्लीकेबल हो सकती है, उस पर भी एप्लीकेबल हो सकती है ना। आप घूमने आए, आपने ऑफेंस कर दिया, अगर बीएनएस के अंडर आपको अधीन प्रोविजन है तो आप पे भी एप्लीकेबल होगी। होगी कि नहीं होगी? लघुकरण का मीनिंग यही है कि आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपकी सजा कम करना है। बात खत्म। बात खत्म भैया, बात खत्म। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका समझ में आया ना? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हाउ हाउ और हु में आपका आता है एप्रोप्रिएट, और ये 2 तरीके की होती है। एक तो आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यही इंपॉर्टेंट है ना, विदाउट कंसेंट ऑफ अफेंडर या एक्यूज, उससे पूछेंगे नहीं, उसकी बिना सम्मति के बिना भी पावर है, अपराधी की सम्मति के बिना। ठीक है, याद रखना। और सीआरपीसी कौन सा अलग अलग प्रोविजन की बात करता है? 474, और सीआरपीसी नहीं, मतलब बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस बेस्ट है तेरे लिए। चलो क्या लिखा है भैया? समुचित सरकार क्या होता है? केंद्र सरकार से अभिप्रेत है तो दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है। ऐसे विषय जिसपे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो ऐसे संबंधित, और राज्य सरकार से अभिप्रेत है तो दंडादेश अगर हुआ है, अपराधी दंडादेश तो हुआ है, और दंडादेश चाहे वह मृत्यु हो या नहीं हो ऐसे विषय पर है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। लो, ऊपर में तो जनरल प्रोविजन हो गया, नीचे रिस्ट्रिक्शन आ गए।
मतलब कान ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे घुमा के कान को ऐसे ऐसे पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है देखो, आगे बढ़ाएं इसको। बस वही तो दिक्कत है, जो कहते हो है। स्टेट गवर्नमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये बोल रहा है कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कर सकते हो आप बस। अगर एग्जीक्यूटिव पावर में अगर है कुछ प्रोविजन आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पावर का यूज करके अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पनिश किया गया है, तो उसको क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। और ऐसा ही इसकी संघ की, ये किसकी है, स्टेट की, और ये किसकी है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर। अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर में अगर सेंटेंस, अगर क्या है भैया आपका सेंटेंस डेथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है इतनी कि आप पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट को भी कम कर सकते हो, तो आप कम कर पाओगे, स्टेट वाले भी कम कर पाएंगे, जरूरी नहीं है यूनियन में जाना है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि डेथ की पनिशमेंट है भी नहीं है, एलआई है, तो भी उसको स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि मृत्यु दंडादेश है या नहीं, तो स्टेट में ये है। लेकिन सेंट्रल में क्या बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार से अभिप्रेत है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पनिशमेंट सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ओनली डेथ। ओनली क्या है भैया, डेथ। ओनली दैट है, या ऐसा विषय जिसपे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए है। ओनली डेथ, या जिसपे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ये सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट मैटर की। ये वाले भी किसकी बात कर रहा है, आपका सब्जेक्ट की। देख लीजिए एक बार, लो समझ में आ रहा ना। अब इसका मतलब क्या बोला है, आपका सेक्शन कौन सा, सेक्शन 5 बीएनएस का क्या बात करता है, ये बात ये करता है कि कोई दंडादेश आपको मिला है, तो उसको कम्यूट करने की पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। कैसे करेगा, विदाउट कंसेंट ऑफ अफेंडर से कर सकता है। आपका अन्य जो लघुकरण है, अन्य दंडादेश में लघुकरण के बारे में बात करी गई है बीएनएसएस में 474 के बारे में। एक्सप्लेनेशन में बात करता है कि आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो मृत्यु दंडादेश बताया गया है, और अन्य सब्जेक्ट पर जो आपकी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या अन्य जो विधि के विरुद्ध है, उसके बारे में भी अनलॉफुल है ना, उसके बारे में भी क्या कर सकता है, अगर पनिशमेंट है तो उसको भी कम्यूट करने की पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई डेथ सेंटेंस हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिसपे एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी, तो उसको भी क्या कर सकता है, या लॉ के अगेंस्ट है तो उसको भी क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट। डन, लास्ट पढ़ लो आज का। चलो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बीएनएस में फ्रैक्शन कहां है, सेक्शन, और आईपीसी में फ्रैक्शन कहां था, 57 में। बस दोनों में अंतर देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है, फ्रैक्शन दंड विधियों की भिन्न गणना करने या अन्य दंड विधियों की गणना करने या अन्य उपबंधित 7 अन्य उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। और इसमें बोला गया है, हाँ फ्रैक्शन मतलब भिन्न होती है, ये होता है तब जब आपको आईपीसी में एक सेक्शन था ना, अगर आपको याद है आईपीसी में एक सेक्शन था, और इसमें होना चाहिए 150 357 होना चाहिए इसमें आपके बीएनएस में। प्रयत्न देखो जरा एक बार चेक करो, प्रयत्न, आप
7 लास्ट, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, इतना लास्ट भी नहीं, 511, आईपीसी का 511 नहीं आया, 511 अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का, 357 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा। अच्छा आईपीसी का 511 देखो, करने के प्रयत्न के लिए दंड, वो यहाँ पे आता है। रीड विथ 60, अरे मर गए, गजब का चेंज है भैया, गजब चेंज भैया, गजब चेंज, मुझे लगा वहां पहुंच गया होगा, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, इसको लिख लो, रीड विथ 62 बी एन एस। और आईपीसी में कहा था भैया ये 511, मतलब वहां पे जो फाइन था ना, वहां पे जो फाइन मिलेगा ना, इस पे जो फाइन मिलेगा उसका 1/4। 6 के साथ 62। चलो कल इस पे बात करते हैं ना, कल इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा समझने लायक चीज है, तो कल ही इसको डील करते हैं। बस आप जाने रहो, समझते रहो और जुड़े रहो ड्रीम जुडिशरी इंदौर से। चलिए।